नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कैसे हैं आप? अंतिम चरण की वोटिंग के साथ धुकधुकी बढ़ी या फिर लग रहा है कि आएगा तो मोदी ही? सियासत में ऐसा स्यापा हमारी याद में इससे पहले तो कभी नहीं हुआ। तो चलिए भेद को खोलते हैं और सियासत की परतों के नीचे से खोजते हैं वो पन्ना जिस पर अगले प्रधानमंत्री का नाम लिखा हुआ है। तो क्या मोदी नहीं आ रहे? उन्हें प्रधानमंत्री निवास खाली करना पड़ेगा? बहुत सारे सवाल हैं और जितने सवाल हैं उससे ज्यादा उन सवालों के आगे खड़े संशय, क्योंकि राजनीति की चालें हमेशा इतनी सीधी नहीं होती। मोदी कन्याकुमारी में 3 दिनों की शूटिंग करने के बाद आत्मविश्वास से लबरेज दिखने की कोशिश कर तो रहे हैं, लेकिन क्या वो अंदर से इसे महसूस भी कर पा रहे हैं? भाजपा का क्या होगा? अमित शाह की भूमिका क्या होगी? क्या योगी आदित्यनाथ केंद्रीय भूमिका में आएंगे भाजपा में? संघ का हाथ किसके माथे पर होगा? इन सवालों के जवाब भी हम आज ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन ताजी खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी फुल कॉन्फिडेंस में है कि उसकी सरकार बनने जा रही है, इंडिया गठबंधन की, और उसने अभी से प्रधानमंत्री पद को लेकर माथापच्ची शुरू कर दी है। माथापच्ची क्या, बिल्कुल क्लियर कर दिया है। नाम सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। एक दिन पहले ही पार्टी के एक नेता ने कहा था कि जिसकी सबसे ज्यादा सीटें आएंगी उसी का प्रधानमंत्री होगा, और एक दिन बाद नाम तक सोच लिया, और न केवल सोच लिया बल्कि उसे मीडिया में जाहिर भी कर दिया। इस रणनीति का क्या मतलब हो सकता है? पहला तो यह कि मोदी जा रहे हैं, और दूसरा यह कि किसी और को नए प्रधानमंत्री के नाम का अंदाजा लगाने से पहले ही इस पर होने वाली सारी चर्चाओं को एक खास नाम की तरफ मोड़ दिया जाए। जी हां, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो कौन होगा प्रधानमंत्री? यह सवाल मोदी और एनडीए लगातार पूछते रहते हैं। लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने इस सवाल का जवाब ढूंढ लिया, और जवाब है राहुल गांधी। 2024 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसका खुलासा किया है। उन्होंने पहले प्रियंका गांधी को लेकर बात की और इसके बाद राहुल गांधी को लेकर। एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि प्रियंका गांधी चुनाव क्यों नहीं लड़ी, तो उन्होंने जवाब दिया कि हमने तो पूरी कोशिश की, हमारी पूरी इच्छा भी थी कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़े, और उनकी सीट भी लगभग तय थी, सोनिया गांधी की छोड़ी हुई सीट रायबरेली, लेकिन उन्होंने खुद इससे इनकार कर दिया। मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूं। यही वजह थी कि रायबरेली से राहुल गांधी को चुनाव लड़ना पड़ा, और प्रियंका गांधी ने अपने भाई के चुनाव प्रचार की कमान संभाली अमेठी के साथ। आपको पता ही होगा कि रायबरेली गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। यहां से सोनिया गांधी लगातार 5 बार सांसद चुनी गई, लेकिन गिरती सेहत की वजह से उन्होंने इस बार चुनाव न लड़ने का फैसला किया, और पार्टी ने उन्हें राजस्थान से राज्यसभा भेजा। यह मेरी तपस्या है, जीवन की तपस्या है, उसको मैं करता जाऊंगा। चाहे मुझे डिस्क्वालीफाई करें, मारे पीटे जेल में डाले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आइए राहुल गांधी पर। मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा गया कि आप सत्ता में आए तो आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? इस पर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री पद के लिए मेरी पसंद राहुल गांधी है। अब देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष की राय जो है वो व्यक्तिगत नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा वो युवाओं और पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। खड़गे बोले राहुल प्रधानमंत्री का पद संभालने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने चुनाव से ठीक पहले 2 चरणों में भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व किया था। इसके अलावा उन्होंने आगे बढ़कर पूरे देश में इंडिया गठबंधन के प्रचार की कमान संभाली। उन्होंने अपने सहयोगी दलों के साथ जमकर मंच साझा किए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बचाव की मुद्रा में ला दिया। इसलिए राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे बेहतर साबित होंगे। किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूं, प्रधानमंत्री से। हेलो, मगर मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, प्रधानमंत्री मुझसे डिबेट नहीं करेंगे। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने पिछले ही महीने कहा था कि इंडिया गठबंधन ने फैसला किया है कि प्रधानमंत्री पद का फैसला चुनाव के बाद के लिए छोड़ दिया जाए। जीतने के बाद गठबंधन संयुक्त रूप से फैसला लेगा कि प्रधानमंत्री कौन होगा। वहीं चुनाव के ऐलान से पहले पिछले साल नवंबर में भी खड़गे ने इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद कहा था कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार का नाम नहीं बताना चाहेंगे, क्योंकि इससे इंडिया गठबंधन की एकता पर असर पड़ सकता है।
कहा जाता है कि इसी वजह से जून में आगे बढ़कर इंडिया गठबंधन की रूपरेखा तय करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इससे अलग हो गए थे। वो चाहते थे कि उन्हें प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर सामने रखा जाए और इसके बाद वो एनडीए यानी मोदी और शाह का हिस्सा हो गए थे। कि हिंदुस्तान की जनता इस चुनाव में संविधान की रक्षा करने के लिए खड़ी हो गई है। तो अब क्या हो गया? आखिरी चरण की वोटिंग से पहले ही कांग्रेस को कैसे लगने लगा है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, और वो इतने आत्मविश्वास में आ गई कि आखिरी चरण की वोटिंग से पहले ही राहुल को अभी से प्रधानमंत्री पद के लिए आगे करने लगी। जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। और राहुल को आगे करने के लिए कौन आगे आता है? कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा नेता, खुद अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जिससे इसे हल्के में लेने के बारे में कोई सोच तक न सके। खड़गे ने प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी का नाम बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के उस बयान के ठीक अगले दिन उछाला है जिसमें उन्होंने कहा था कि पीएम पद के लिए हम मिलजुल कर फैसला करेंगे। लेकिन यहां बात प्रधानमंत्री पद से ज्यादा मोदी के जीत और हार की है। गौर कीजिए, जो राहुल गांधी बोल रहा है वो सच है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहा है। खत्म कहानी। एक हफ्ते पहले शरद पवार कहते हैं कि 10-20 सांसदों वाली पार्टियों के नेताओं को प्रधानमंत्री बनने के सपने नहीं पालने चाहिए। वो किसको किसको कह रहे थे, सोचिए। इसके पहले पवार बयान देते हैं कि आने वाले दिनों में बहुत सारी छोटी पार्टियां कांग्रेस में मिल जाएंगी। इन सारे बयानों को जोड़कर देखिए तो साफ पता चलता है कि राजनीति के जिस केंद्रीय चरित्र के इर्द गिर्द इन नई भूमिकाओं की चर्चाएं चल रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है। चाहे कुछ भी हो, मैं सच्चाई को देखता हूं। मुझे और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, मैं सच्चाई बोलता हूं। इसमें कोई शक नहीं कि राहुल गांधी की यह केंद्रीय भूमिका उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, बिहार में तेजस्वी यादव, महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे और तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कशगम के नेता स्टालिन के दम पर ही तैयार हुई है। लेकिन इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि भारत जोड़ो यात्रा के दोनों चरणों ने राहुल गांधी की छवि को न केवल विपक्ष की राजनीति में विराट बनाया, बल्कि उनके विरोधियों को उनका मुरीद भी बनाया। भाई और बहनों, तूफान आ रहा है बिहार में। इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। एक बात लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन छोड़कर निकलने की एक बहुत बड़ी वजह यह भी थी, वो समझ गए थे कि नई संरचना में सबसे बड़ी भूमिका की दावेदारी के मामले में वो राहुल गांधी से आगे नहीं निकल पाएंगे। मिला तो उन्हें मोदी शाह की शरण में जाकर भी कुछ नहीं, लेकिन वो राहुल गांधी को अपना नेता मानने को लेकर कभी सहज महसूस नहीं करते। इस पर किसी और वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल तो खबर यह है कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार बनने को लेकर आश्वस्त हो चुकी है और वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की तैयारियों में जुट गई है। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस अभियान की बागडोर संभाल ली है। निश्चित तौर पर कांग्रेस अब फ्रंट फुट पर खेल रही है और वो किसी भी तरह से मोदी के खिलाफ अभियान पर अपनी पकड़ कमजोर नहीं होने देना चाहती। इससे एक बात तो साफ हो चुकी है कि राहुल प्रधानमंत्री बने या न बने, लेकिन अगर 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की कोई भी सूरत निकलती है तो राहुल गांधी की भूमिका सबसे बड़ी होगी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।